परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच एवं संपूर्ण सदन को मेरा सादर प्रणाम। अध्यक्ष जी, विडंबना देखिए हमारे देश की कि यदि मैं एटम कहूं, अगर आर्टिस्ट कहूं, विंस कहूं, तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वहीं पर यदि मैं धमनियां कहूं, शिराएं कहूं, अणु कहूं, तो केवल 10 में से 2 व्यक्ति समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है कि विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन हमारी मातृभाषाओं में होना चाहिए ताकि देश के हर कोने में हर नागरिक के पास वो विज्ञान पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, जब सारा विश्व जड़ और चेतन को अलग-अलग रूप से देखता था, मैटर और एनर्जी को अलग-अलग रूप से देखता था, तब उसके हजारों वर्ष पहले भारत ये बता चुका था कि चेतन के कण-कण में जड़ पाई जाती है, कण-कण में चेतन व्याप्त है। आइंस्टाइन ने अभी तक यहाँ पर E=mc² का फॉर्मूला नहीं दिया था और उसने E=mc² का फॉर्मूला देने के बाद, सिद्ध करने के बाद वो उसका श्रेय देता है निकोला टेस्ला को, और निकोला टेस्ला अपनी डायरी में लिखता है कि वो उसका श्रेय देता है स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि जर्मनी में निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद जी के साथ में 7 दिन तक रुका था और स्वामी विवेकानंद जी को उसने अपनी भाषा सिखाई और स्वामी विवेकानंद जी से उपनिषद और वेदों में लिखा हुआ विज्ञान प्राप्त किया। वो अपनी डायरी में लिखता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो कहता है कि स्वामी विवेकानंद के कारण ही जो उसके असफल प्रयोग थे वो बाद में जाकर के सफल प्रयोग हुए। यहां पर अगर बात होगी तो ठीक था, लेकिन पेरिस की विश्व विज्ञान परिषद में जब जगदीश चंद्र बसु विश्व विज्ञान परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, तो उसके कुछ समय पहले 15 दिन तक स्वामी विवेकानंद जी के साथ में वो रुकते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के साथ में उतर के वो इतना अध्ययन और अध्यापन हमारे वेद और उपनिषद का करते हैं जो आज हमारी मातृभाषाओं में लिखा हुआ है। वो इस बात को साबित करने में सफल होते हैं कि वनस्पति के अंदर भी जीवन होता है, पेड़ों के अंदर भी आत्मा होती है, जीवन होता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज विडंबना देखिए हमारे देश की। आज विडंबना ये है कि हमारे हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद चाहते तो हैं, लेकिन कौन सा? अंग्रेजी भाषा का वैज्ञानिक। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन हमारी मातृभाषाओं में करवा जाए तो हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्वामी विवेकानंद हम आज भी बना सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, फाहियेक नाम का एक दर्शन शास्त्री भारत भ्रमण के लिए आता है और भारत का दर्शन करने के लिए आता है। भारत का दर्शन करने के बाद वो यहाँ से 3000 पुस्तकें चाइना लेकर के जाता है और बीच गंगा नदी में जब उसकी नाव में उस पुस्तकों का वजन बढ़ जाता है तो 450 किताबों को फेंक देता है और उसके बाद में जब वो वहां पर पहुंचता है तो हमारी ही भाषा का अनुवाद वो चाइनीज भाषा में करता है और चाइनीज भाषा में कर करके वहां के बौद्ध भिक्षुक उस विज्ञान को लेते हैं। जब बौद्ध भिक्षुक सारे संसार में बौद्ध धर्म का फैलाव करने के लिए जाते हैं, जब वे पश्चिम में पहुंचते हैं तो पश्चिम के लोग उस विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में ले लेते हैं और उस अंग्रेजी भाषा में हमारे पातंजल योग सूत्र को हमें ही योगा बना करके दे देते हैं और हमारे चेहरे पर से मक्खी तक नहीं उड़ती कि वो लोग हमारा चोरी किया हुआ विज्ञान, हमारा चोरी हुआ ज्ञान सारे संसार को बताता है कि वो उन्होंने किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अब आता हूं न्यूटन की बात पर। कीथ मूर नाम के इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के प्रमुख, उसकी लाइब्रेरी के प्रमुख ये लिखते हैं कि न्यूटन ने जो कहा कि उसके ऊपर सेब गिरा, तो वह सेब केवल काल्पनिक कहानी थी, एक कथा थी ताकि लोगों को समझाया जा सके। वो लिखते हैं कि उससे हजारों वर्ष पूर्व उज्जैन की विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख ब्रह्मगुप्त द्वितीय उसके ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ये बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का विश्लेषण करते हैं। तो ये भी उन्होंने हमसे चुराया है जो हमारी मातृभाषाओं के अध्ययन से हमें ये विज्ञान प्राप्त हुआ था। किंतु आज हमें आवश्यकता है कि हम वापस से अपने वेदों की ओर लौटे, उपनिषद की ओर लौटे, ताकि फिर से हम विवेकानंद के सपनों का विश्व गुरु भारत को फिर से बना पाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए, संपूर्ण सदन का ध्यान समेटते हुए बैरागी जी की चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा?
वह तमतमा कर दहाड़ा कि मैं अकेला क्या करूं, तुम बेचारों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।